किसी गांव में उर्मिला और किशन नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी 2 बेटियां भी थी, कोमल और आकांक्षा। किशन की परचून की दुकान थी, उसी से उनका घर चलता था। कोमल पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन आकांक्षा हमेशा टीवी ही देखती रहती थी। एक बार आकांक्षा कोमल से कहती है, कोमल, टीवी चलाकर देख, कोई ना कोई अच्छी मूवी आ रही होगी। दीदी, आप टीवी में सिर्फ इतना मूवी देखती रहती हो। इतना ध्यान अगर आप पढ़ाई में लगाओ तो ज्यादा फायदे में रहोगी, कुछ बन जाओगी। कोमल, तो देखना, मैं एक दिन मुंबई जैसे बड़े शहर में जाऊंगी और बड़ी स्टार बन जाऊंगी। दीदी, ये शहर जाने का ख्वाब छोड़ दो। हमारे पापा बहुत गरीब हैं। एक परचून की दुकान से वो हमारे सपने पूरे नहीं कर सकते, बल्कि पढ़ लिख कर हमें उनके सपने पूरे करने हैं। कोमल, मेरा इस गांव में दम घुटता है। ये चूल्हे का धुआं, धूल मिट्टी, अंधेरा, मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। मैं इस गांव में रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे मुंबई जाना है और ग्रो करना है। आकांक्षा टीवी में फिल्म देखते देखते मुस्कुराती रहती थी। शहर की चकाचौंध से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो एक दिन शहर जाकर ही रहेगी। आकांक्षा और कोमल धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। इसलिए एक दिन किशन उर्मिला से कहता है, उर्मिला, मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है। बेटियां अब सयानी हो गई हैं, कुछ शादी का भी सोचना पड़ेगा हमें। अरे, अभी से इतनी चिंता क्यों करते हो? अभी तो उन दोनों की पढ़ने लिखने की उम्र है, और जब वो पढ़ लिख जाएंगी तो खुद ही उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। आकांक्षा वहीं बैठकर टीवी देख रही थी, इसलिए उर्मिला आकांक्षा से कहती है, आकांक्षा, तू पूरा दिन टीवी देखती रहती है, कुछ खाना पकाना भी सीख ले। मेरी प्यारी मम्मी, अगर आपकी प्यारी आकांक्षा चूल्हे पर रोटी बनाएगी तो वो काली पड़ जाएगी, फिर आपकी बेटी फिल्मों में कैसे जाएगी? तू तो फिल्मों के चक्कर में बावली हो गई है। लगता है जल्दी लड़का देखकर तेरा ब्याह करना पड़ेगा। लेकिन आकांक्षा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब मुझे इस गांव से निकलकर शहर जाना ही होगा। मुझे स्टार बनना है और वो शहर जाकर ही होगा, नहीं तो मम्मी पापा मुझे किसी गवार लड़के के साथ जल्दी ही लपेट देंगे। एक दिन आकांक्षा ने देखा कि सब गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने रात में एक चिट्ठी लिखी, मम्मी पापा, मुझे माफ करना। मैं शहर जाकर स्टार बनना चाहती हूँ और वो इस गांव में रहकर नहीं हो सकता। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और मैं आपकी अलमारी से 10,000 रुपए लेकर जा रही हूँ। पहली फिल्म मिलते ही आपको लौटा दूंगी। मैं जा रही हूँ। आपकी बेटी आकांक्षा। आकांक्षा ने अपना बैग पैक किया और अलमारी से 10,000 रुपए निकाले और मुंबई के लिए चल पड़ी। एक लंबे सफर के बाद आकांक्षा मुंबई पहुंच गई। एक अनजान शहर में पहले उसने रहने के लिए एक कमरा खरीदा, फिर वो फिल्मी दुनिया की तरफ चल पड़ी, जहां उसकी मुलाकात मोहन नाम के एक लड़के से हुई। मोहन से आकांक्षा की अच्छी दोस्ती हो गई। अरे आकांक्षा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखना, तुम एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी। हाँ मोहन, मैं यही सपना लेकर तो गांव से मुंबई आई हूँ। मोहन उसे रोज रोज नए नए सपने दिखाता था। आकांक्षा के सारे पैसे खर्च हो चुके थे। अब मैं क्या करूँ? मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अपने खर्चे चलाने के लिए मुझे कोई जॉब करनी पड़ेगी। अरे तुम चिंता मत करो, तब तक मैं तुम्हें एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवा देता हूँ। आकांक्षा एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगी। इसी तरह समय बीतता गया। अब आकांक्षा का स्टार बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। उसने कुछ समय बाद मोहन से शादी कर ली। मोहन, मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है और शायद इसी वजह से मैं आज कुछ नहीं कर पाई। एक बार गांव जाकर मुझे उनसे माफी मांगनी है। नहीं आकांक्षा, मुझे गांव पसंद नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें किसी मूवी या सीरियल में काम दिलवाने के लिए, लेकिन तुम्हें किसी ने पसंद नहीं किया।
सबने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं मोहन, गांव की जिंदगी से तो ये जिंदगी अच्छी है। आकांक्षा के पिता ने आकांक्षा को कर्जा लेकर पढ़ाया था। आकांक्षा ने अपने पिता को बिल्कुल तोड़ ही दिया था, इसलिए उस समय कोमल ने उनको हिम्मत दी। पापा आप चिंता मत करो, दीदी ने जितनी आपकी बदनामी की है ना, देखना एक दिन मैं आपको आपकी इज्जत वापस लौटाऊंगी। कोमल यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन आईपीएस अफसर बनकर ही रहेगी। इधर अब मोहन दारू पीकर आकांक्षा से मारपीट करने लगा था। गवार कहीं की, मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझसे शादी की थी और तू मुझे ही आंखें दिखा रही है। मोहन शराब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? 2 दिन से घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे मुझे रोके मत दिखा, चल जा अपने बाप के घर, गांव में जाकर सड़, तेरी यही औकात है। मोहन ने धक्के मारकर आकांक्षा को घर से बाहर निकाल दिया। अब आकांक्षा कहाँ जाए? शहर आने की तलब ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इधर कोमल बड़ी खुशी से अपनी मम्मी पापा को बुलाती है और कहती है, मम्मी पापा मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली, अब मैं आईएएस अफसर बन जाऊंगी। उर्मिला और किशन बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों ने रोते हुए कोमल को गले लगा लिया। बेटी हमें तुझ पर नाज है, तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। किशन ने पूरे गांव में ढोल बजवाकर लड्डू बंटवाए। गांव वालों ने भी कोमल के गले में माला डाली और बधाई दी। बेटी तुमने किशन का ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन किया है। कोमल आईएएस अफसर बन चुकी थी और उसकी पोस्टिंग भी बेंगलुरु में हुई। गांव वालों ने और उसके माता पिता ने मिलकर पूरे सम्मानित से कोमल को शहर भेजा। कुछ महीने कोमल ने वहां पर काम किया। एक दिन कोमल अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी तो उसकी गाड़ी के सामने फटे कपड़ों में बहुत ही बुरी हालत में एक औरत आती है। वो औरत गाड़ी को रुकवा रही थी। तभी कोमल ड्राइवर से पूछती है, ड्राइवर कौन है ये? मैडम जी शायद कोई भिखारन है। कोमल गाड़ी से उतरी तो उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा ही थी। आकांक्षा की ऐसी हालत देखकर कोमल कहती है, दीदी आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ये सब कैसे हुआ? उसके बाद आकांक्षा कोमल को सारी बात बताती है। आकांक्षा की सारी बात सुनकर कोमल उसको तुरंत अपने गले लगा लेती है। बहन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं गांव से भागकर शहर आई। अगर मैं गांव में रहती तो पढ़ लिख कर तेरी तरह आज कुछ ना कुछ तो बन जाती। दीदी अब मम्मी पापा के पास चलो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं किस मुंह से जाऊंगी उनके पास? वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते दीदी। 1-2 दिन आप मेरे साथ रहो, फिर हम दोनों गांव चलेंगे। 2 दिन बाद कोमल और आकांक्षा गांव आ जाती हैं। आकांक्षा को देखकर उर्मिला और किशन को तो पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी सारी दिक्कतें जानकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी गांव में अपनापन होता है, लोग अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए तरसते हैं। हाँ बेटी शहर में धोखा है। ऊपरी चमक दमक के दिखावे के चक्कर में लोग गांव को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तूने अपना गांव छोड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चलो अब सारी बातें छोड़ो। अब कोई भी दीदी ने क्या करा इस बारे में बात नहीं करेगा। और दीदी अब आगे की पढ़ाई पूरी करेंगी, है ना दीदी? हाँ मैं आगे पढ़ूंगी और अपनी गलती को सुधारूंगी। उसके बाद कोमल अपने परिवार वालों को बेंगलुरु में ही रहने के लिए ले जाती है। उसके बाद पूरा परिवार शहर में हंसी खुशी रहने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।